नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष विवाह पंचमी कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं कब और कैसे हुआ था भगवान राम और माता सीता का विवाह। दोस्तों, विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर विधि विधान से अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम और जनक दुलारी माता सीता जी की पूजा की जाती है। विवाह पंचमी इस साल 17 दिसंबर 2023 को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन विवाह पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान राम और माता सीता जी का विवाह हुआ था। विवाह पंचमी के दिन माता सीता और भगवान राम के विवाह प्रसंग को सुनने का भी विधान है। इस दिन राम सीता के विवाह प्रसंग को सुनने या पढ़ने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। आइए जानते हैं भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की कथा। विवाह पंचमी कथा। दोस्तों, भगवान राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। वहीं सीता राजा जनक जी की पुत्री थी। कहा जाता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। यही वजह है कि सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार माता सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था जिसे परशुराम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। ऐसे में राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव जी का धनुष उठाएगा सीता जी का विवाह उसी से होगा। दोस्तों, फिर सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ आए और देवी सीता के स्वयंवर में प्रतिभाग किया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे। कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। दोस्तों, वहां पर आए तमाम वीरों ने अपनी ताकत लगाई पर धनुष को जगह से हिला भी नहीं पाए। जिसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा कर दिखाया। जैसे ही उन्होंने शिव जी का धनुष उठाया, उसके 2 टुकड़े हो गए और वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद विधि के अनुसार माँ सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ हुआ। जिस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था उस दिन मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि थी। इसलिए हर साल इस दिन विवाह पंचमी मनाई जाती है। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से इस दिन का अधिक महत्व होने के बाद भी मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह आयोजन नहीं किए जाते हैं। इस दिन त्यौहार तो मनाया जाता है लेकिन माता सीता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह नहीं होते। शास्त्रों की माने तो भौगोलिक रूप से सीता मिथिला की बेटी कहलाई जाती हैं। इसलिए भी मिथिलावासी सीता के दुख और कष्टों को लेकर अतिरिक्त रूप से संवेदनशील हैं। दोस्तों, 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता जी का श्री राम जी ने परित्याग कर दिया था। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला। माता सीता का आगे का सारा जीवन अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश के साथ वन में ही बीता। इसलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते। उनके मन आशंका यह होती है कि कहीं माता जानकी की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन दुख में ना हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है, क्योंकि दोनों के जीवन में आगे की कथा दुखों और कष्टों से भरी है और इस शुभ दिन सुखांत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और देवी सीता भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के ही अवतार हैं। दोनों ने समाज में आदर्श और मर्यादित जीवन की मिसाल कायम करने के लिए मानव अवतार लिया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम सीता का विवाह मिथिलांचल में संपन्न हुआ था। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हरि विष्णु।